पुलिस का स्टाफ था, वो चले गए और चले गए तब पूछा उनके नाम को हमें आगे बढ़ाते हुए और उनके नाम पर तो धब्बा न लगे, इस वजह से संगठन को मजबूत करना है। शुगर की सर्दी भर्ती रहती है, सारा भर्ती होते हैं तो घर का गर्मी मिल जाती है, 2 बार 4 बार एक जगह होती है मिल जाती है। सब विचारधारा अलग अलग हो सकती है, भरना है अपने हाथ में ही 5 उंगलियां बराबर नहीं है, बराबर नहीं होगा है। मेरी विचारधारा अलग है, आपकी सोच अलग, आपकी सोच अलग है। भाई कोई गर्म दल का है तो गर्म वस्तु मतलब वो उसकी बात में वो शर्मा जाएगा। गर्म दल को भी आज से पूरी आवाज को जवाब देंगे तो क्या भी मिल जाए, तो झुकता हुई ये सफल आता है। आगे निर्णय करेंगे। देखिए अगर आपके निर्णय से ही होता नहीं, ये सब होता ही नहीं। अगर आपके निर्णय से होता, जब पूरा समाज 500 व्यक्ति चित्रकूट बैठ के सबके सम्मति से पूरी कार्यकारिणी गठित हुई, उसके बाद दोबारा चुनाव कराने का निर्णय क्यों लिया? कहीं अगर मैं गलत हूँ बिल्कुल मैं सबके सामने क्षमा चाहूंगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ठीक, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग श्रेष्ठ लोग थे उन्होंने दूसरे चुनाव की परमिशन क्यों दी? जबकि हमारे जो परम पूज्य आर्य जी थे, बाबा जी, उनके सहमति के बाद ही चुनाव हुआ। उनके पास वजीरू आप सब कोई गए थे, जब उनकी सहमति मिली उसके बाद ही चुनाव हुआ सब में। और उस चुनाव के पूर्ण डॉक्टर साहब भी गए थे। उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमसे ये कहा था, डॉक्टर साहब को ज्ञान होगा कि चित्रकूट चुनाव के बाद तो मैया सलौट थे स्टेशन में हम लोग बैठे थे की लड़े। तो ये था कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरा हम ये चाहते हैं कि ठीक है दोनों पार्टी एक, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने ये भी कहा कि चुनाव कैंसिल नहीं होगा, अध्यक्ष नहीं हटेगा, लेकिन दोनों में सामंजस्य कराएंगे, कुछ पद यहाँ का कुछ पद वहाँ का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये क्या बात हुई कि 20 लोग बैठ के एक कोर कमेटी बना ली गई। कहीं 20 लोग में कोर कमेटी होती? समाज को बैठाओ ना, पूरे समाज को इनवाइट करो आप, 200-500 समाज के लोग बैठे, उसके बाद कोर कमेटी नहीं, आप कोई भी कमेटी बनाओ, ठीक है। आपने 20 लोगों को बैठा के बिल्कुल मुगल की फरमान जारी कर दिया कि दोनों कमेटी भंग, और अगले चुनाव के लिए दोनों पार्टी 2-2 लाख रुपए जमा करेंगे। क्यों देंगे 2 लाख रुपए? किस बात के आप 2 लाख मांग रहे हो? आपकी औकात क्या है? मैं तो सीधे बात करूंगा, देखिए बोलिए, और जी अगर गलत बोल रहा हूँ तो देखिए मैं क्षमा चाहूंगा। आपने किस हिसाब से 2-2 लाख दोनों कमेटी से मांगा? भैया ऐसा भी तो उनके अपने विचार हो, नहीं तो उन्होंने वार्ता में पूरा डाला है, तो वो उनके खुद के विचार थे, अपने कमेटी के विचार नहीं, ठीक है। ये विचार, ये कौन सा विचार है कि शंकर लाल जी माफी मांगे? नहीं, ये गलत। किस बात के लिए? ये जो मोहन सिंह जी ने शब्द कहे ना, मोहन सिंह जी की क्या औकात है बाबू जी के सामने की बताइए आप? किस बात की माफी मांगेंगे? इसका समर्थन तो हम नहीं करते आपका, ऊपर से मानहानि नहीं आप वो ये भी बोले मानहानि का दावा करेंगे। हम देखते तुम कितने पानी में हो। मोहन सिंह जी को पूरा ग्वालियर जानता है उनकी औकात क्या है, पूरा ग्वालियर तो समाज जानता है। गलत। वो क्या इनसे बराबर, इनके पैर के धूल नहीं है मोहन सिंह। सही बात, वेरी गुड। अरे जब 500 लोगों के सामने चित्रकूट में चुनाव हुआ तो 500 लोगों को बुलाओ ना, और उनके सामने आप कमेटी भंग करो, कारण बताओ कि हाँ क्यों भंग कर रहे हैं। वो 500 लोग बेवकूफ नहीं थे जो अपना किराया खर्च लगा के चित्रकूट गए थे चुनाव करवाए, वो भी अपने समाज के लोग, उनकी भी मेहनत की कमाई थी जो खर्च करके गए।
मतलब आपने एक चीज़ तो बल्कि फरमान जारी कर दिया दूसरा दोनों कमेटी भंग 2-2 लाख रुपए दीजिए, शंकर लाल जी माफी मांगे, उनके ऊपर मानहानि का केस दौड़ाया जाएगा। सबके साथ ये थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा था, ये जो 2-2 लाख रुपए दें, ये थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा था। और माफी मांगे, हाँ ये दोनों शब्द सही बात। हाँ ये थोड़ा सा अलग था, समाज से बाहर था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ दोनों को भंग किया। ऐसे शब्द इस्तेमाल आप कर रहे हो। हाँ हम मूर्खों की ठीक है, इसीलिए हम लोग भैया ठीक है, हम बहस नहीं करने के लिए बहस हम किससे करेंगे। एक बार एक चीता और एक गधा शेर के पास पहुंचे। चीता बोल रहा कि साहब राजा साहब, ये गधा कह रहा कि घास नीली है और मैं कह रहा हूँ घास हरी है। तो राजा ने कहा, शेर ने कहा कि चीता को उठा के जेल में बंद कर। बोले साहब मैं तो कह रहा हूँ घास हरी है, तो मेरा को क्यों बंद कर रहे हो? बोले इसीलिए बंद कर रहे हैं कि तू उससे बहस क्यों कर। इसीलिए हम लोगों ने फिर अपना एक नया संगठन बनाया, अखिल भारतीय कचेरी संगठन, कि भैया हम उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के आप लोग माफी मंगवाते हो किसी से, किसी के ऊपर मानहानि का दावा ठोकोगे, किसी की कमेटी भंग कर दोगे। जब कहीं जेलू नहीं है, आप ना उम्र का, अब मोहन सिंह के सामने आपकी उम्र क्या है? सीनियर जी, सीनियर कोई लिहाज नहीं कर रहे हो। ऊपर से आप अपने आप को बहुत अपने आप को मान रहे हो। वही ना, फिर आगे की क्या गारंटी है कि ये मतलब ये पुनरावृत्ति नहीं होगी? नहीं, जब वो व्यक्ति तो ऐसे लोग रहेंगे तो पुनरावृत्ति होगी। वो रहेंगे कि पुनरावृत्ति क्यों? ऐसे लोग भाई वो इस कार्य वाले क्षेत्र में रहेंगे तो पुनरावृत्ति होने का सवाल नहीं। नहीं तो उनको कौन छोड़ेगा ये बताइए? कुछ लोग उनके जो परम भक्त है वो उनको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना कैसे आप बताइए ना, हम छोड़ देते हैं आपसे। किस तरह से छोड़ना? हाँ बिल्कुल, सब स्वतंत्र सब। आपकी बातें बिल्कुल जायज है और हम इस बात का पूर्ण रतिराम जी के सामने और रतिराम जी के साथ से निर्णय लेते हैं कि आगे से किसी भी काम का मतलब न्यायिक कार्य मोहन सिंह जी के हाथ में नहीं हो। वेरी गुड। और हमारी तो एक ही आप लोगों से विनती है, जैसा पहले से ही एक संगठन बना हुआ और एकजुटता दिखाई दे रही थी, वही आगे भी दिखनी चाहिए। उसमें जो पीछे हुआ, हमारे से गलती हुई या किसी से भी हुई, या हमने शायद आपके मान सम्मान में कोई ऊंच नीच बोल दिया हो या लिख दिया हो, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं और हम समाज को इकट्ठा करने के लिए प्रयास में आए। आपका समर्थन करते हैं। हम आपसे समाज को एकजुटता के लिए आए। समर्थित है बस, और समाज तभी चलता है कि जब हर आदमी ये सोचे कि अगर हमसे उस गलती तो मैं बात के माफी लिए मांगूंगा। अब आप निश्चिंत रहे कि आगे से मोहन सिंह जी कोई निर्णय नहीं, मैं लेंगे। ये नहीं चलेगा। बहुत बुरी लगी भाई, बहुत बुरी। किस बात का आप 2 लाख? मैंने भी इसका विरोध किया था। और किस बात ऐसे ही जब वहाँ पे कहाँ पे दिन पे थी क्या मीटिंग? हाँ, जब हम आप सब कोई गए थे, अब वहाँ पे वो पहले से तैयार बैठे हैं, नहीं ग्वालियर में नहीं होगा, कहीं नहीं मीटिंग होगी, न ग्वालियर न चित्रकूट न कहीं होगी, तो सिर्फ अलवर में। मैं बोलता जा रहा हूँ। अच्छा, मैं ही बात बोल रहा था, बाकी तो सब उनके समर्थक थे, वो भी हाँ में हाँ। उन्होंने कितने ऑप्शन दिया? हमने कहा भैया ग्वालियर में कर दो। मैंने ग्वालियर के लिए फोर्स किया। भैया कर दो, वो वहाँ नहीं, अलवर भाई को अलवर 1000 रुपया 2000 रुपया आदमी खर्च करके वहाँ मतलब वो मीटिंग करने उसका जाता है। परिणाम ये क्या बात हुई कि कोई भी मीटिंग करो आप, सिर्फ गोवर्धन अलवर दिल्ली, गोवर्धन अलवर दिल्ली, क्या यहाँ वाले बेवकूफ है क्या कि 1000 रुपये खर्च करके जाएंगे?
आप अपने घर में बैठ के मीटिंग करो, किनारे हैं, आप भी पढ़ो, हम भी पढ़े, तब भी ऐसा सेंटर में हो ना, कभी भी कोई भी मीटिंग बीच का रास्ता निकालो, तो भाई सबसे नहीं बराबर पड़े, बीच का रास्ता निकालो, बीच का रास्ता निकालो। नहीं बस दिल्ली गोवर्धन अलवर, दिल्ली गोवर्धन अलवर होगी तो वहीं होगी। भैया ठीक है, कर लो आप, नहीं आएंगे हम यहाँ से, कर लो आप मीटिंग वहीं पे कर लो, अपने घर पे बुला लो 4 लोगों को, वहीं पे सब मीटिंग हो गई। अब आप हमारी बात से सहमत है? नहीं, आपकी बात तो हम खुद कहते हैं कि अगर किसी की भी गलती, देखिए समाज में कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, तो बराबर हमको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, पूरे समाज के सामने माफी मांगनी चाहिए। उसमें कोई मतलब ये नहीं कि संकोच होना चाहिए। गलती हमने की तो माफी हम मांगे, हमारा बंदी आप नहीं मांगे। आज का आप ये लीजिए और उसमें ये पॉइंट भी डालिए कि मोहन सिंह जी एल्डर कमेटी में नहीं है। कमेटी आप हल कर दीजिए, कोई भंग तो कहीं हो जाएगी, वो जब दोबारा से वो बन जाएगी ना, नई कार्यकारिणी बन जाएगी, अध्यक्ष बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, इसमें कोई निर्णय लिए हैं। भंग हो चुकी है तो अधिकार दे दिए इनको, जैसे डॉक्टर साहब सुनने का भी आओ। तो बाबू जी, जो अभी नई कमेटी बनी आपके अध्यक्ष बनाया गया, तो इसको निरस्त करिए, इसको जो पुराना चित्रकूट चुनाव हुआ था उसको यात्रा को चालू कर दिए, उसको क्या दोनों ही निरस्त नहीं, वो है अध्यक्ष को चुनाव हुआ था, जो चित्रकूट चुनाव हुआ था, वहाँ का शंकराचार्य थे, सचिव राम भद्र जी थे, चुनाव दोनों तरफ हुए जी, वो दोनों खत्म। अब वो बैठे हैं, उनको दिया गया कि आपने पूरा अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो नए अमेंडमेंट जो हमारी वो आ गई है उसके हिसाब से जो भी जितने पोस्ट हैं सबको बनाना है, उसकी लिस्ट वो बनाए, कहाँ से किसको क्या लेना है, कहाँ से किससे क्या लेना है, वो सब आपस में वो करेंगे, उसमें हमारा कोई लोग नहीं। मतलब टोटल कमेटी बंद हो जाएगी टोटल। लेटर चला गया, दे दिया रजिस्टर ऑफिस, लेटर दे दिया है दोनों कमेटी। तो आपको जो नए सिरे से बनेगी वो सबके समक्ष में आज से नहीं, संगठन में 1990 से मैं जुड़ा हूँ, 90 से समाज हित में, लेकिन आप लोग हमारे मुंह से कभी यह नहीं सुने होंगे कि हमको पद चाहिए। कभी बता दे, कोई एक पर्सन बता दे, मैं कभी पद के लिए कभी कहा हूँ? चित्रकूट में भी था, मुझे पद दिया जा रहा था, लेकिन मैं अवॉइड किया था। जब सुन लीजिए मेरी बात, माननीय आप लोगों के समक्ष आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब 2 कमेटी बनी, एक चित्रकूट में और एक दिल्ली में, तो मुझे अंतरात्मा हमारी बड़ी दुखी हो गई कि हम लोग हर जगह अपना पैसा खर्च करके जाते हैं, चुनाव होता है, समाज को संगठित करते हैं, फिर भी 2 ठो हो गया, एक दिल्ली में चुनाव हो गया, चित्रकूट में हो गया, कोई किसी का बात मान नहीं रहा है। तो न हम वहाँ जाएंगे न यहाँ जाएंगे, हम अपनी भाषा को यह संतुलित करने के लिए मैंने आदरणीय रतिराम जी से बात किया, सामने है, मैं अपनी बात को कह रहा हूँ, आदरणीय रतिराम जी से मैंने बात किया, पुनः 2 संगठन हो गया, मैं किसी संगठन में मैं नहीं जाऊँगा और आप अगर कोई रास्ता नहीं निकालते होते। ये इन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली वालों से, हम कहें कि हम भी कुछ लोग संपर्क में रह रहे हैं, चलिए कम से कम हम चित्रकूट वालों से भी बात कर रहे हैं और 2 कमेटी को एक करें। अब एक कैसे हो? इस मजलिस में ये हुआ कि सारे जो कार्यकारी अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष दोनों तरफ के बुला लिया जा। क्यों सर? जो पदाधिकारी थे कि बुला लिया जा, आप भी गए थे, तो सब लोग वहाँ आए। संजोग से हमको ये नहीं पता था कि आपको बुलाया गया कि नहीं, क्योंकि हमसे बात नहीं। अब आप लोगों से बात हुई थी कि नहीं हुई थी, हम नहीं बता सकते। पहली मीटिंग उसमें यह हुआ कि जब दोनों कमेटी रहेगी तो कैसे एकता हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में दोनों को आप भंग कर दिया जाए और दोनों भंग करिए, एक एल्डर कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें से उधर से 2-4 और इधर से ले लिया जाए। और वहाँ 50 लोग थे, हाँ लगले करने, पूरा लग रहा कि अभी मारपीट हो जाएगा, नहीं ऐसा वहाँ से ये हुआ कि आप 5 लोगों को अच्छे ले लीजिए और एक एल्डर कमेटी बनाइए, और उस एल्डर कमेटी के माध्यम से
उधर अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, जो भी पदाधिकारी है वो अपना आके बैठे, वहाँ बैठे भी वही लोग या 5 लोगों का नाम सुपुर्द किए, वही सारे लोग। क्यों? ये भी थे वहाँ। तो ये लोग, मैं था लेकिन मैं कुछ भी नहीं था, उसी दिन का जन्मदिन था, ठीक है। वहाँ लोग बैठे, हम भी वहाँ बैठे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। टेंडर कमेटी में 5 लोगों का नाम है, 2 लोगों को बाद में बढ़ा दिया गया। तो सारे लोग, जितने लोग वहाँ थे, सहमति व्यक्त किए, हाँ हाथ उठाए, साइन किए, ये होगा कि चलिए। अब केवल आप नहीं गए थे, आप नहीं गए थे, जैसे आप नहीं गए थे तो ये हुआ, तो न जाने कारण तक बाबूजी के लड़के की तबीयत खराब, समझ रहे हैं। तो ये हुआ, फिर दूसरी मीटिंग रखा गया। तो दूसरी जब मीटिंग रखा गया तो आपको इंटीमेट शायद आपने किया था कि आप जो है आइए। उसके बाद हम ये पूछे थे आपसे कि क्या आदरणीय रतिलाल जी आपको फ़ोन से बताए हैं? क्या हाँ बताएं। मैं ये नहीं कहा कि आपको आना है, क्योंकि भाई एक बड़ा पर्सन कह रहा है तो हम किस खेत की बोली है, हम क्यों कहें? तो इन्होंने कहा नहीं हम बोले हैं। दूसरा मीटिंग हुआ तो दूसरे में भी सब लोग एल्डर कमेटी के लोग आए, 5 और 2 लोग और 2-4 लोग आए थे। अब इसमें ये हुआ कि नहीं आ रहे हैं तो दोनों कमेटी के लोगों का, जो मंत्री हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, अपना अपना एक वो लिख के दे कि आप इतना जो है आय व्यय हुआ इधर से और उधर से भी, ये इनको भी अल्टीमेट किया गया और आपको भी किया गया। तो ये लिखित जो है आया, उधर के सेक्रेटरी ने दिया, इधर के बता दिए कि हाँ हम अगले उसमें देंगे। अब जब दूसरा प्रस्ताव आया, तीसरे में फिर जब पुनः आया तो आपको पुनः अल्टीमेट किया गया था, कहाँ? गोवर्धन में। तो ये हुआ कि भाई नहीं बुलाया गया है, तो आपने कहा नहीं बुलाया गया। संजोग से किसी के तबीयत खराब हो गया या कहीं शादी में जाना था, और गांव की शादी थी कि किसी का वो था, तीसरे में भी तो ये हुआ कि नहीं आए। हमने कहा वो आते हैं तो उनको जो है सम्मान जो है आप लोग कर दीजिए। तो तीसरे में भी नहीं आए गोवर्धन में, तो मैं बैठा था, आप सभी लोग थे, आप भी थे। तो हम पद के लिए कभी न आज भी हैं, अन्य कल थे, अन्य आगे भी रहेंगे। ऐसे पद हमको बहुत वो नहीं है, हम पद के लोलुपता में कभी नहीं रहे हैं, न आज भी है। तो मैंने कहा कि अगर वह आते हैं एक सम्मेलन करें, हमने कुछ लोगों से भी मैंने कहा दिया है सम्मेलन करें, अगर उनको जो है इस तरह से प्रतिस्थापित करना है, सारे समाज को लेकर चलना है, तो उसमें से हम ये हुआ कि हम 6 महीना हमारी मतलब नौकरी है। मैं पॉलिटिकल पार्टी में जाऊंगा या तो खुद को बनाऊंगा, और आप सभी लोगों से, जितने हमारे भाई हैं प्रदेशों के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि घर में बैठ के बैटिंग से और हमारे बात को वो नहीं समझ सकते। आजकल वो नहीं समझ सकते जो पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी बात न मुख्यमंत्री मान सकता न प्रधानमंत्री मान सकता। तो ऐसी स्थिति में जब तक हम पॉलिटिक्स वाला पार्टी नहीं बनाएंगे, और ये तो सामाजिक कार्य रहेगा, हम उसको एक रखेंगे। हमारी चुनाव आयोग से भी बात हो गई है, ठीक है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आप लोगों से मैंने कुछ संज्ञान में भी डाला। हमने कहा कि देखिए जो पुराने लोग हैं उनको अगर लेते हैं, जो अच्छे काम करने वाले हैं, तो सबको जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में उसको बनाइए। हमको 3 महीने का समय, 3 महीने का समय हमको दे दिया गया था। क्यों बोलिए? हाँ कहा गया था ना, क्यों? 3 महीने का समय, 1 महीना बीत गया, हम सोचे अब बात बन जाएगी, कहीं से कहीं न कोई इंफॉर्मेशन होगा। दूसरा महीना बीत गया, ठीक है। हमने जब लाइव हुआ था, आपसे भी बात किया था, आपसे भी मैंने सबसे, भाई हमारा कोई नहीं है, इस तरह से है, और आप लोग मेरा सहयोग करें, और जो कहेंगे हम तैयार हैं। तो तीसरा महीना भी बीत गया। अब 3 महीने के अंदर हमको तो भाई देना है, चाहे आम में मिली जैसी, अपने समाज से ही तो देना है। तो हम ये हमारी है, चाहे कमी समझिए या आप सबके सम्मान में, हमने निर्णय लिया कि आपके लड़के का जो वहाँ डेथ हुई थी, हम लोग नहीं आ पाए थे, और जब से डेथ हुई मैं आपसे कौन सी बात भी नहीं कर पाया कि मैं क्या बात करूं। क्यों कभी हुआ बात? नहीं हुआ, बल्कि आपसे बात हुई है। हम किस मुंह से बात करें, उनके बच्चे का ऐसा बाबूजी से बल्कि बात करी, हाँ, तो हम लेकिन शर्म के नाते हम नहीं किए।
हमने कहा नहीं, हमको सतना चलना है और आप लोग कहीं प्लानिंग नहीं। मैं आज 4 दिन से देहरादून में था, आप लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं वहाँ चलना ही चलना है। हम देखिए अभी फ़ोन आया था, ड्यूटी के उसमें थे, हमने कहा नहीं 2 दिन और बढ़ाइए, हम जा रहे हैं दिल्ली और वहाँ से सतना जाएंगे। और देखिए सुबह में आना था, लेकिन कुछ खास बात थी कि हमको माता जी दर्शन करना था। वहाँ से आने के बाद आज लेट लतीफ़ हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव केस सबके मन में था कि हम लोग चलेंगे तो आदरणीय शंकर लाल जी से, पूरन भारद्वाज जी से और जो लोग उनके होंगे, हम लोग आपस में बात करेंगे कि जैसे हमारी पुरानी टीम है उसको नए टीम में जो आपके लोग हैं या आप लोग खुद जो है उसमें आइए, भागीदारी सुनिश्चित करिए और आज जो है बनवा दीजिए कि हम ताकि उसको सारे हिंदुस्तान के 6 प्रदेश 7 जो हैं उसमें हम डाल दें। यह नहीं कहने का आप लोगों को मौका मिले कि हम जो है हमसे पूछे नहीं ये चीज़, हम तो जानते ही हैं कि किसको डालें, लेकिन आप लोगों से इसलिए कि आप लोग हो सकता है कि अच्छे लोग जो पुराने जुटे हैं, हम उतना अनुभवी नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये आप लोग की बड़प्पन को देखते हुए कि हमारी मजबूरी को समझिए कि हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को आप लोग जानते हैं, हम नहीं जानते कि आप लोग उस क्षेत्र के लोग इस लायक हैं। हमारी जो कमेटी के सारे एक मतलब बाइलाज में है जो, उसके अनुसार हमको कमेटी बना देनी है। तो हम आप सभी से आग्रह करता हूं कि अगर कोई गलती महासभा से हुई है या हमसे हुई है तो हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि भाई अगर ऐसी गलती हुई है पुनः गलती न हो, और अगर गलती है तो आप सभी का दायित्व होता है कि उसको तुरंत हमको टोके, हम जो है उस तरफ से सोचें कि कैसे। अब हम इसीलिए यहाँ की आए थे कि हमारा एक पंथ 2 काज हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। हम आपसे बात भी कर लेंगे कि जो भड़ास है, जो कमी है वो भी निकल जाए। तो ऐसे स्थिति में हम चाहते हैं, अभी किसी का नॉमिनेशन नहीं हुआ है, किसी का भी, मेरे अलावा किसी का नहीं हुआ है, तो हम चाहते हैं कि जो बाइलाज में है जैसे भी है, आप लोगों को विदित भी होगा कि 5 हर प्रदेशों से उपाध्यक्ष बनाया जाना है, 5 सचिव बनाए जाने हैं, 1 महिला सचिव बनाए जाने हैं, 1 संगठन सचिव बनाए, 1 सह संगठन सचिव बनाए जाने हैं, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए जाने हैं, 1 महासचिव बनाए जाने हैं, ठीक है, ट्रेजरर बनाए जाने हैं। तो और उसके अलावा जो लोग बचते हैं वो कार्य समिति, एल्डर जो कार्य समिति एक्सिक्यूटिव बॉडी की, उसको हमको नाम लेना है। तो जो जिस तरह से जिसको सामंजस्य है, जो अच्छा समझते हैं आप सब लोग, उनका नामांकन या उनका नाम जो है दे दें ताकि वो डिसाइड हो जाए। और जो आगे पीछे बचते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान उनको पहले से मिला है, जो काम करने का अनुभवी रखते हैं, उनको आगे पीछे भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। हमारा यह पर्सनल का था कि महासभा की ऐसे जब बनी तो ऐसे लोगों को न रखा जा जो बहुत कमेंट पास करते हों, जो गतिविधियों में विरोध करते हों, काम भी नहीं करते हों, उनको कतई नहीं रखा जा। हमारा व्यक्तिगत है, और लेकिन हम सबको तो मना कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप सभी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग अपने स्तर से हमारा सहयोग करें। हम आपका हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। और ये महासभा आप अपना पर्सनल सभी लोग अपना समझें, हम कुछ नहीं, अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं अगर आप लोग चाहते हैं तो हम ससम्मान कहीं भी किसी तरह से आप जैसा चाहेंगे वैसा हम करने तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपकी अध्यक्षता में, अगर आपकी अध्यक्षता होती है तो आपकी अध्यक्षता में समाज हमारा जनरल में रहेगा कि ओबीसी में? देखिए हमारा जो समाज है, यूपी में मैंने ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी थी, और 1995 में मैं जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो मैं उस विधायक मंत्री के लड़के को लेकर के मैं लखनऊ में इंदिरा भवन में जा कर के वो कमेटी से वार्ता भी हुई, पूरी बुकलेट बनी, किताबें बनी, छपी और ओबीसी का दर्जा प्राप्त करवाया, जो पहले जनरल में था। दिल्ली में लड़ाई चल रही है, दिल्ली में सारे लोगों का जो है वो चल रहा है कि हम ओबीसी में उसको करा दें। भाई राजेंद्र
तोमर जी हैं और शेखावत जी हैं, ओबीसी के जो मेंबरा हैं उनसे बातचीत हुई है। सुभाष जी के घर के बगल में रहते हैं। अब इधर थोड़ा कतिपय कारण 2-3 महीने से संपर्क, अभी मैं कल आया हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि जल्दी जो है हम लोग मीटिंग करेंगे, उनके अध्यक्ष को बुलाएंगे। हमने कहा जब उनका अध्यक्ष आएगा तो हमको भी बुलाएंगे। और 150 लोगों की जो आईडी है वो जमा हो चुकी है, 150 सुपर लोग, 200 हाँ 200 में नहीं, पिछले बार तो हमको 150 बताई गई, हाँ लगभग 150 से ऊपर हो गई है, लगभग 200। अगर वो होता है तो हो सकता है कि वो भी हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे जो समाज है वो है इतना निरंतर प्रयास करे और आगे बढ़े कि हम माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अपना दस्तावेज पेश कर सके कि हमारे पास विभिन्न जाति के लोग धर्मों में लिखते हुए भी लेकिन हमारे इस कचेर समाज का यह प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी संख्या इतने प्रदेशों में इतनी संख्या है, तो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसका जो है सुनवाई हो। हमको भी उसमें सब जगह मिलना चाहिए और लोगों को मिल रहा है तो हमारे समाज को क्यों नहीं मिलता। हम अपने सांसद विधायक को भी घेरेंगे, हमारी इतना संख्या है तो क्यों नहीं। तो हम चाहते हैं कि इसकी भी जनगणना त्वरित गति से, ताकि 3 महीने के अंदर जनगणना हो जाए। जो भी जिस जाति में लिखते हो अपने लोग समाज में कचेरा में लिखते हैं, हाँ, तो नहीं जैसे कचेर और कचेरा में तो सारे लोग हमारे आ ही रहे हैं। अभी एक सम्मेलन होता है तो कचेर के नाम से सारे ठाकुर जो लिखते हैं, राजपूत लिखते हैं, पवार लिखते हैं, सभी लोग आते हैं। तो हम भी नहीं चाहते कि अरमा वर्मा शर्मा चौहान सभी लोग तो आते हैं। तो जाति के पीछे हमको नहीं चलना है। जो हमारी टाइटिल्स है, टाइटिल्स को तोड़ो, समाज से नाता जोड़ो, हमारा ये उद्देश्य है। ऐसे जैसे आज घर चलने की बात हुई, आज जैसे इनके हुआ, हम लोग ऐसे 5 भाई जो अच्छे लोग हैं उनके भी द्वार पर चलेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे, ठीक है। और इसमें हम चाहते हैं कि आप सभी का योगदान अच्छे हो और जैसा उचित समझे आप अपना मार्गदर्शन भी देते रहें। और निरंतर प्रयास तो हम कर रहे हैं। हमको हमारे मुख्यमंत्री जी, हम उनको जो है अल्टीमेटम भी दिया हूँ कि हमारी संख्या जो है हमारे विधानसभा में सबसे ज़्यादा है, उसके बदौलत विधायक बनता है, तो हमारे उसमें क्यों नहीं हो। तो हम चाहते हैं फिर लोकसभा के पहले कुछ जनगणना हो जाती है तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग, अरे जहाँ 100 है तो हम 1000 बताएंगे ना, हम कम नहीं बताएंगे। तो हम भी जो है उस मीडिया में बहस करेंगे कि हमारी संख्या इतनी है, उतनी उनको बना दिया गया, हमको क्यों नहीं बनाया जाए। तो हम जब एक लिस्ट बनाएंगे, देंगे कि हाँ हमारे तो इस कई प्रदेशों में इतने लोग हैं, तभी तो हम बहस कर सकते हैं। और रही बात, आप लोग जाति के पीछे में हम लोग नहीं पड़े, अपना उत्थान करें, हम अपना उत्थान करें। और जब अपना करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो कहीं भी जाएंगे तो ऑटोमेटिक अपना नाम जो है ऊंचा होगा। ऐसा नहीं है। अहिर भी लिखेंगे, हम मुराई भी लिखेंगे जी, मौर्य भी लिखेंगे, अहिर भी लिखेंगे, यादव भी लिखेंगे। नहीं मौर्य यादव नहीं, तो हम जात के पीछे न पड़े, आपका मतलब ये है। नहीं, जैसे जाति का पीछे बढ़ कर रहा है कि जो जाति लिख रहा है उसके हम पीछे नहीं पड़े कि ये नहीं, उसके पीछे क्यों पड़े, उसके पीछे क्यों मैं पड़े। वही कह रहा हूँ, जब टाइटिल के पीछे नहीं पड़े, कोई भी कुछ लिखता हो, हाँ। अगर वो हमारा भाई हो तो उसको मिलाइए। कोई भी लिखता, मौर्य नहीं लिखता है, चौहान नहीं लिखता है, वर्मा शर्मा नहीं लिख रहा है, यादव नहीं लिख रहा है, उसका भी मैं प्रमाण दूंगा। हाँ सही है, कहाँ लिखते हैं, सही है। तो और लिखने से हमको नहीं है, हमारा क्या कहते हैं, समाज आगे बढ़ता है, सम्मेलन होता है, उसी के नाम पर लोग तो आ रहे हैं। हम तो धन्य हैं आदरणीय शंकरलाल कचेर जी, कम से कम इतना इनके प्रचार प्रसार इन्होंने किया है, हमारा ही प्रचार प्रसार किए हैं। तो मैं तो आप सभी लोगों की तरफ से मैं इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए इनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। ताली। कुछ चीज इन्होंने तो खुद अपने से ही प्रचार किया है, हमको ऐसे लग करके प्रचार करना पड़ेगा। कोई भी हो, कुछ लिखता हो, लेकिन हम अपने समाज का प्रचार अगर इस तरह करेंगे तो लोग मोटिवेट भी हो।
मध्य प्रदेश में इस चीज की जनगणना मतलब ये जातिगत हो रही है। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास मैसेज यूपी में भी सर, यूपी में भी होने जा रही। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही मेरे हाँ। पास मैसेज था। मेरे पास एक मतलब फोन आया था, वैसे ये बताइए आपकी जात की मतलब सतना लाट जिला हाँ। मतलब पर्टिकुलर सतना की भी मतलब 2000 मैंने मतलब वो पूरे जो बढ़ा के बताइए। नहीं तो फिर प्रॉपर सतना मतलब क्या जिले का नहीं थी। इन्होंने स्पष्ट किया कि आप अब जिला ऐसा है, जो हमारा नया रजिस्ट्रेशन हो गया है, जो डॉक्टर साहब प्रयास में लगे हुए थे, उसको हमने आगे बढ़ के, वर्मा जी भी जानते हैं, तो वो क्लियर हो गया है। अखिल भारतीय कचेर कचेरा राजपूत महासभा के नाम से क्या डेट है, 20 अप्रैल 20 अप्रैल को वो 2023। वो तो मैसेज व्हाट्सएप में दिया था कि हाँ। मतलब कचेर समाज का ये जो स्टेशन 20 था, अप्रैल उसमें क्या है कि 2023 ये को नाम जो वहाँ से हमें amendment सर्टिफिकेट मिल गया है। अमेंडमेंट होने में मतलब कचेरा सब उसमें जो गया है, ऐसा ये मतलब उसमें मैसेज 20 अप्रैल 2023 को वहाँ से हमें वो डॉक्यूमेंट मिल गए। हाँ, इतने लोग हैं, 25 को मिले हैं। इतने लोग हैं। कचेर के अलावा कचेरा शब्द का इस्तेमाल कौन इसमें करता है? कोई नहीं लोग हैं करता, ना? कोई नहीं करता, कोई नहीं कोई करता। करता है? राजस्थान में होता है। सुन लीजिए, तो मैं आज कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ संगठन को अच्छे से बनाओ और वहाँ अच्छे जो से है, चलाओ। वहाँ तो भाई- वो जितने हैं, भाई जब कचेरा के नाम पे सब जानते हैं, सब जानते हैं। कचेरा लिखने का राजस्थान में कचेरा लिखते हैं। अब ये तो वर्मा जी बताएं कितनी बार ऑब्जेक्शन हुआ इसी बात पे मीटिंगों में। तो कचेरा तो कोई बाबूजी लिखता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं किसी को देखिए लिखते। बाबूजी कुछ बोल रहे हैं। मेरी उपजाति में है सर्टिफिकेट, उपजाति में जैसे लिखते हैं ना आपकी उपजाति क्या है, तो उसमें कचेरा सर्टिफिकेट में है किसी किसी राजस्थान में बुकलेट में भी है, हाँ बुकलेट में भी प्रोजेक्ट में है। बुलेट में तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश कचेर कचेरा मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में कचेर लिखते हैं। ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। हमारे उसमें नहीं था ना, हमारे स्टेशन में नहीं था, स्टेशन में खाली कचेर था। तो ऐसे जितना बढ़ता जाए तो सबका रजिस्ट्रेशन आप बढ़ाते जाइए, सबकी जोड़ा करिए। ये पॉइंट की बात है सर आपकी, मैं सपोर्ट करता हूँ आपका। मेरा कचेर रहता है महाराज का गोत्र है अपना। और कोई पूछता कि आप किस जात के, भरद्वाज ब्राह्मण है कि ठाकुर है, तो मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि मैं कचेर हूँ, भरद्वाज मेरी गोत्र है, ये मेरा सरनेम है। मैं आपको सल्यूट करता हूँ। आप बोलते नहीं, ऐसे हैं अलग राजस्थान में क्या कचेरा उपजाति में लिखते हैं, देखा मैंने। अलवर में, मेरे सभी बच्चों के सर्टिफिकेट बने थे। बाबूजी के घर के बच्चों को मैंने देखे हैं, बने हैं अलवर सर्टिफिकेट। में ग्रामीण जो हमारे क्षेत्र सारे बच्चों का चेक हाँ हाँ, देखा मैंने, देखा। राजस्थान में जो ग्रामीण क्षेत्र चलिए है, कोई बात नहीं है, बढ़ा दिया गया है, और सर्टिफिकेट मिल गया है। यही है कि जहाँ लिखा जाए कचेरा कचेरा, ठीक है। हम अब लाइन में मैंने गलती किया था, हमने कचेरा। अब ऐसा है, जब हमारा बड़ा दिल्ली में, कमेंट आया था, आपने कचेरा क्यों नहीं लिखा? अब दिल्ली मैंने में कहा, सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि आप जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, बातें क्लियर हो उसके जाएं। पहले पत्रिका में ही कचेरा क्लियर हो जाए, सब क्लियर हो नहीं जाए। किया जाता था। दिल्ली में आज हमारा हुआ रजिस्ट्रेशन है, हुआ तब न होगा, ये हो जाएगा ना लेकिन ओबीसी वाला, तब हमारे बच्चों को फायदा मिलेगा, अभी नहीं मिलता। अभी नहीं। संगठन के लिए क्या करना? हाँ चलो, ये तो खैर वो बात हो गई। देखो इस बात का इंड सर, क्षमा चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए। ताकि चलिए कोई बात नहीं, एक प्रदेश में है हाँ तो उसका हम लोग जो है स्वागत करते हैं। हाँ, इसका अभिनंदन करते हैं कि भाई कचेरा सब जुटा है, वो हमारी कचेर का ही एक आवेदन है। एक अमेंडमेंट किया हुआ है। जैसे हम बोलते हैं, कह दें कि गोरखपुरी, तो कोई कह दे गोरखपुरिया, रेरिया के शब्द आ गया, ये शब्द का प्रयोग वहाँ हो रहा है। एकजुटता की कहानी पे सारा दारोमदार है, उसको करिए। बस बस बस, चलो इस बात खत्म करो, मेन पॉइंट की बात करते मेन पॉइंट। नहीं साहब, मैं इस मैटर में मुकर दीदी आप हैं के लिए अरे वो दीजिए ना कि आपका पद कितना है, वो कागज वो है। उसमें पद है 40 प्रिंट आउट है, 40 पद हैं। वो मोबाइल में आपके है, तो उसमें निकालिए। और PDF फाइल है, सबके पास है। और उसमें मुख्य पद तो वही है, वाहिनी के रूप में काम करे, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो हमारा प्रचार प्रसार और जैसे हर उसमें करते हैं सेवा दलों में और कार्यकारी
उनकी बनती है। तो वैसे हमारे युवा वर्ग का जो 40 वर्ष का ये हमारी भी दिली ख्वाहिश है कि युवा वर्ग को भी आगे आगे लाना है। हाँ बिल्कुल राइट युवा सर, वर्ग का राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। दिल की बात बोले हो आप। मैं रहेगा अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा, फिर उसकी दूसरी मातृशक्ति इकाई रहेगी और एक इकाई रहेगी युवा संगठन। ये होना चाहिए। राइट सर, इसका मैंने वो बना लिया है, युवाओं को ही तो आगे लाना है। इसको बनाया जाए एक बहुत अच्छी पर्सन। अच्छा सर मजाक में ना लीजिएगा, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, वो जो युवा संगठन होगा उसकी मतलब लास्ट एज को एक निर्धारित करनी पड़ेगी हमें। बात यह है उसका एक एज का नहीं, हमको काम से मतलब है। अगर वो तेज तर्रार व्यक्ति होता है वो 40 से 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। वैसे युवा 50 के अंदर चलता है। तो ठीक है सर, हम राम सर से स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे ले लेंगे सारा और क्या। तो ठीक रहेगा सर। और लोगों को तैयार करिए। वृद्ध में रहने दीजिए। नहीं भाई, तो युवा में न लाइए। युवा में दो आप खुद हो सकते हो। संधि में अपना राहुल गांधी राजन और राज दोनों लोग युवा में हो सकते हैं। राजन ना हटाओ तो इधर, न लगा दो तो उधर, ना का अंदर है। नहीं तो अपना राहुल गांधी ना लगाओ तो इधर और कितने इस बात से नोट करिए, अपना राहुल ना गांधी लगाओ तो इधर, ना लगा दो तो उधर। शादी करना नहीं। नहीं आपसे सहमत होगी। अभी बताइए कि जहाँ चुनाव होगा कौन उसका पैसा बियर करेगा, किसी के पास है? बोलिए। इसीलिए उसमें अमेंडमेंट किया गया था कि दोनों पार्टियां अगर चाहते हैं चुनाव कराना तो 2-2 लाख रुपया जमा करें तब चुनाव करावे। ये मतलब था और कोई मतलब नहीं था। क्यों? आप लोग भी थे ना उसमें, दिखाने के लिए कि दोनों तरफ के लोग ये न कहने पावे कि हाँ हम दोनों ने कहा 2 लाख अगर इधर के देते हैं तो 2 लाख उधर के लिए, जो चाहता हो चुनाव कराना। इसी पर वो बात हुई थी। तो दोनों लोग दे पाएंगे ना चुनाव कराएंगे। क्लियरिटी यही है कि भी यह बात जो है चल रही है ना। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी बताएं, पूरन भारद्वाज बताएं अब कि कैसे इसको चलाया जाए। यही तो बता रहे हैं। अध्यक्ष की बात है तो अध्यक्ष जी अगर ये हरक मन से सबको कह दे तो आज मैं त्याग पत्र दे दूं, कौन सा बात। और अगर नहीं हुआ है तो 6 महीना मैं कह रहा हूँ ना, 6 महीने के बाद मैं राष्ट्रीय पार्टी बनाऊंगा, 6 महीने के बाद मैं सम्मेलन होगा सौंपा देता है अगर सहमति हो तो। नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अगर चाहते हैं समाज का हित हो, पूरन भारद्वाज जी उसमें आप जैसे लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करें, उसको साइलेंट फिगर में उसमें रखें, तब तो ये काम हो सकता है। तो भाई तब एक सूर्य निकलेगा, किरण निकलेगा। नहीं किरणें तो आएंगी। देखिए हर चीज का एक संयोग होता है। अगर वो हमने भी एक मन में ठाना था कि कुछ नया काम करते, नया दिशा देने के लिए, जब आप लोगों का सहयोग रहेगा तभी। नहीं तो हमको जो करना होगा वो तो हम करेंगे ही, लेकिन हम आप लोगों से सहयोग मांगने आया हूँ, आपके द्वार आया हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। हम एक वृद्ध को लेकर आया हूँ, ये खुद बताएं। पूरन भारद्वाज से हमारी बात होती रही है भाई, जिससे पहले चल रहा था वैसे कुछ इसमें अमेंडमेंट हुआ है, उसमें आपको कुछ पद दे दिया जाए, आपके अपने लोगों को दे दिया जाए, इनके पद दे दिया जाए, मिला जुला के लोग रखे। शेखावत भाई हैं वो हैं जिनको बतावे, उसमें से कुछ ऐसी सहमति प्रदान करके चले कि नहीं कि वो तो हम ठीक नहीं बांटे, वो ठीक नहीं बांटे। अगर ये हुआ तब तो आपका हो नहीं पाएगा, तब आप अपना ही चलाएंगे, हम अपना चलाएंगे, सहमति नहीं बन पाएगी। तो हम आपके यहाँ आए हैं द्वार पर इसलिए कि आपको सोचेंगे। अब आप लोग यकीन नहीं करेंगे, एक छोटी सी बात आज हम आपको बता दें। अभी 4-5 दिन पहले अभी हम लोग एक प्रोग्राम चलाते थे पिछली कार्यकारिणी में, और उस प्रोग्राम का नाम वो डॉक्टर साहब और राम भाई के समय से ही वो स्टार्ट हुई थी वो योजना हम लोगों की, कि जैसे किसी का जन्मदिन होता है, शादी विवाह होता है, या किसी का बच्चा, मतलब खुशियां, किसी भी प्रकार की खुशियां किसी घर होती हैं, तो वो व्यक्ति स्वेच्छा से 500, 100 रुपए, 50 रुपए या 1000 जिससे जो हो सके वो दान करता था। तो वो हमारा पैसा संस्था के अकाउंट को जाता था। वो पैसा सर कभी भी हमारा उसमें नहीं गया था, उसको क्या बोलते हैं, वो जो एक दूसरा बना था उसमें कभी नहीं गया, वो सारा हमारा संस्था के ही अकाउंट में जाता था पैसा। क्योंकि वो संस्था के नाम पे लिया जाता था। तो अभी क्या हो गया ना, अभी परसों सुमित का फोन आया, 4-5 दिन पहले, सुमित यहाँ वाला बबेरू वाला, बोला दादा मेरी, बड़े भाई को दादा बोलते, वो मुझे बड़ा भाई बोलता, बोला दादा मेरा बर्थडे है
और मुझे 1100 रुपये देने हैं। मैंने शायद आपको कॉल भी तो की थी इस विषय पे। बोला मुझे 1100 रुपये देने हैं सर, ठीक है ना। तो बोला मैं किसको दूं? मैंने कहा भैया इस समय तो मुझे भी नहीं पता कि तू किसको पैसे दे। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि कोई व्यक्ति दे रहा हो और हम उससे ले ना पाए। गलत तो नहीं बोल रहे हैं प्रेम भाई, ये भी बता दो आप। तो ऐसी सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए। यहाँ लोग देने को तैयार नहीं होते हैं। सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग आए हैं कि आज से वो भी शुरू हो जाए। आपका जो 1100 रुपये का जो आजीवन सदस्यता है उसकी प्रिंटिंग उल्टिंग छप जाए, उसको भी शुरू किया जाए कि कुछ फंड में पैसे आवे। और आप लोग जैसा कह रहे हैं कि सुरक्षा से लोग देने के लिए, अब देने के साथ साथ उसका भी हिसाब किताब अलग रखना पड़ेगा। दोनों पार्टियां यही हिसाब किताब जब नहीं दी तब तो यह मैटर फंस गया है भाई। इसीलिए पढ़े लिखे भाई हर बड़ा व्यक्ति एक असिस्टेंट अपना या सीए क्यों रखता है? इसीलिए तो रखता है ना। तो हमारे संस्था में भी वही होना चाहिए। आप पढ़े लिखे व्यक्तियों को, पढ़ी लिखी कार्यों के लिए पढ़े लिखे व्यक्ति को रखो, और जो लोग कम पढ़े लिखे उनको कम पढ़े लिखे जैसे पद पे रखो। गलत तो नहीं बोल रहा भाऊ जी। मतलब कहने मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे सपोज दैट आप किसी मंच पर चले गए, आपको इनवाइट किया गया, वहाँ कोई बड़ा चीफ गेस्ट आया हुआ है, सपोज दैट कोई विधायक ही ले लो, आप विधायक की बात करते हैं, बहुत बड़े पद की नहीं बात करते हैं। या जैसे राम भाई है, किसी एमएलए को बुला लेते हैं, किसी को बुला लेते हैं, उसके सामने अगर स्टेज पे बुला लिया जाए तो कम से कम उससे 2 शब्द आप बात तो कर सको। मैं किसी पद के नाम नहीं लूंगा, लेकिन जैसे मेरा प्रचार मंत्री पद के ले लो, अब उसने मुझे बुला लिया, मुझसे 2 क्वेश्चन के लिए रात में प्रचार मंत्री के क्या क्या दायित्व होते हैं, या फिर इसका प्लस माइनस कुछ भी उसने मुझे पूछ लिया, मुझे नहीं आता तो मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा ना। तो ऐसे व्यक्तियों को भी उस पद पे नहीं रखना है। मतलब सबके सामने ही हर एक बात को बोल रहा हूँ, वो पद कोई भी हो। मैं किसी भी एक पद के मैंने अपने पद का नाम लिया इसीलिए, किसी और के पद का नाम नहीं लिया। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना अगर वास्तव में कार्यकारिणी को सक्सेस करना है तो, अन्यथा ये फिर वहीं की वहीं फिर रुक जाएगी। मैं गारंटी ले रहा हूँ। गलत तो नहीं बोला सर, आप बता दीजिए। यस, इन बातों का भी विशेष ख्याल रखें। देखो ये कार्यकारिणी अगर बन रही है तो ये वो कार्यकारिणी बननी चाहिए जो शायद जादौन साहब के जमाने में भी ना रही हो। ये सोच लेना तब पार्टी को, कार्यकारिणी को। नहीं, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, हमारे सामने सब बड़े सर बड़े सब बैठे, मैं बता दे रहा हूँ। उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। कोई भी बड़ी संस्था, कोई भी पिता अपने बच्चों को घर से अपने बाहर कभी नहीं फेंकता है। अगर वो गलत भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, एक रूम देता है, बेटा तू इस रूम में रहेगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। मतलब कोई, हमारे कहने मतलब आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कोई भी बड़ी संस्था अपनी जो उनकी टहनियाँ होती हैं, पेड़ होता है, वो टहनियों को तोड़ के बाहर खुद से नहीं फेंकता है। क्यों? क्योंकि उसका ही ज़्यादा बड़प्पन दिखता है। तो कचेर संगठन जो आपका व्यक्तिगत है, मैं उसको ख़त्म करने का ना ही मैं किसी से रिक्वेस्ट करूंगा और ना ही मैं कोई आदेश कर पाऊंगा इसके लिए। मैं नहीं कहता आप ख़त्म करो, क्योंकि वो तो आपकी एक प्रदेश का वो है ना, मतलब एक स्तर की है, ब्लॉक स्तर की या तहसील स्तर की या प्रदेश स्तर की, ऐसी कुछ होगी ना। राष्ट्रीय लेवल पे तो अभी नहीं है ना। और राष्ट्रीय लेवल पे जाने के लिए भाई हमें बहुत बड़े पापड़ भी पेलने पड़ेंगे। स्टार्टअप करेंगे तो धीरे धीरे से उठ के आगे बढ़ेंगे ना। मतलब एक बात, ये हम अपनी बुद्धि बता रहे, ज़्यादा हमें समझ भी नहीं है। बाकी आप लोग अपनी बात रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो है प्रत्येक राज्य से राजन हम अपने बुजुर्गों का सम्मान ऐसे कर सकूं, और यह हमारे संस्कारों में है। और हमारे बीच जो है आदरणीय श्री सतना के लोकप्रिय श्री शंकर लाल कचेर जी का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इनके लिए जरा एक ताली बजाइए। उनके सम्मान में इन्होंने काफ़ी किया है, और आपने समाज सेवा के प्रति दुर्गा पूजा में उन्होंने काफ़ी अपने अथक प्रयास से माँ दुर्गा का झांकी निकाली थी। हाँ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। और उनको मैं अपनी ओर से, अपने कमेटी की ओर से मैं साधुवाद देते हुए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा काम करने का मनोबल, प्रवृत्ति आपके अंदर आई। इसके लिए बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए आपको मैं पुनः स्वागत और अभिनंदन मंजूर करता हूँ। इसी के क्रम में अभी कुछ समाज सेवी में मैं देखा था कि माला पहना के कांवरियों का स्वागत आपने किया है। इसके भी प्रति
आप धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आप बड़े हैं। काम अच्छा तो हम करते लोगों के पास ऐसे शब्द नहीं है कि आपको कुछ कहा जा सके। लेकिन अगर आप हमारे समाज में इस तरह से ऐसे कार्य करते रहेंगे तो हम लोगों का मनोबल ऊंचा होगा और आपको यथाशक्ति सम्मान कि हमारी कमेटी देती रहेगी। लेकिन हमारी कमेटी का आप सब लोग निवेदन है, प्रार्थना है, आग्रह है, अब से आप सोचेंगे कि हम अपने कमेटी को कैसे आगे बढ़ाएं। पद की गरिमा को बढ़ाते हुए पद कोई चीज नहीं है। मैं आज पद को त्याग पत्र दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पूरे गठन कर दें। और आज भी मैं कह रहा हूं कि 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर आप सुनेंगे कि हमारे पद को समाप्त हम कर लिए और कोई भाई और बनाने के लिए तैयार रहेगा। उसमें यदि आता है नाम, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप को माला पहना करके इनका स्वागत तालियों गड़गड़ाहट के साथ उनके कार्यों के प्रति करते हुए हमारे आदरणीय श्री रतिराम जी सबसे बुजुर्गों में से हो। कहीं बैठक होती है, कहीं कोई सूचना मिलती है, डंडा लेकर के अपने उससे जो है मैं देखा हूँ हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। इनके अंदर वो जज्बा भी है कि लगता है कि ये नवयुवकों का काम कर रहे हैं। मैं अपनी कमेटी की ओर से इनकी जो है बहुत आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इनका जो है सम्मान हमारा पर बना करके किया जाए। और इनके लिए मैं उनकी गोरखपुर से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण मैं लाया था आपके लिए। और मैं चाहूँगा कि आप ठीक 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 ठीक। हेलो, हाँ बाबू, अरे मीटिंग हो रही है कहीं सतना में। बंद हो गया अभी चालू एक बार जो है ऊपर को दो, वो लगाइए ना। बहुत यथाशक्ति प्रयास करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। घूमने गए हमारे बीच जो है भोपाल से हमारे पूर्व सचिव रह चुके हैं। हमारे बीच जो है भाई रामबदन वर्मा जी, और इनका मैं चाहता हूँ कमेटी में बजाओ ताली। हमारे बीच जो है आप लोगों के बीच जो है हम चाहते हैं कि हाँ नरेंद्र जी का भी स्वागत। थोड़ा हाथ रोका करिए सर, फोटो लेते हैं ना। हाँ हमारे बीच जो है दिल्ली के भाई मेरे से छोटे हैं। अरे खड़े हुए छोटे हैं मेरे से। है मान जो है आने के लिए हमारे महासभा की ओर से राजेंद्र तोमर जी, जो हमारे संगठन को बहुत अथक प्रयास करने के बाद इन्होंने हर समय जो है वो आप आइए इधर आइए। और मैं चाहूँगा अपने ओर से कि इनका जो है सम्मान तालियों गड़गड़ाहट से किया। बजाओ ताली। हम चाहेंगे भाई पूरन भारद्वाज जी, मैं आपका अरे 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 आपका सम्मान करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। मेरी एक विनती सुन लीजिए। सबको खाना खिलाने वाला हमेशा भूखा रहता है, सबको पानी पिलाने वाला प्यासा रहता है।
किसी तरह आपका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपका सम्मान देने का गौरव दीजिए। ये लीजिए, देखिए ऐसे हाँ फोटो खींचो अच्छे से। पूरन भारद्वाज जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने जो है हम लोगों का जो मान सम्मान पूरन सर के बलिदान के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो है जोरदार ताली बजा। अरे बलिदान तो हुआ, ये माला नहीं पहने, कारगिल में हूँ माला नहीं पहने, बलिदान नहीं है कारगिल नहीं, वो बलिदान नहीं सर, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी रुक जाइए। वो बलिदान की बात थोड़ा ना हुई सर। क्या सर, माला नहीं पहने आपने, उनको पहना, तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा बलिदान होता है। नहीं सम्मान मिलता है। एक बार सबके साथ जो है अच्छा बीच में फोटो लेना, ग्रुप फोटो पूरी। भाई सभी बिना अपनी ओर से जो है भाई तो हमारे रामोतार जी के लिए भाई बिल्कुल हमारे रामोतार जी के लिए और भाई प्रेम जी के लिए भी बहुत जोरदार ताली बजाएंगे। अपनी इच्छा पूरी कर ली। आप सभी लोग हमसे बड़े हैं और सम्मान करने के लायक हैं, तभी हमारी कमेटी आई। राज भाई का भी मीडिया के माध्यम से समाज को देखिए समाचार रखते हैं। बस मुझे मौखिक दीजिएगा, आइए राज भाई, वक्त आएगा वो जाएगा आइए। तो कम से कम हमारे राज भाई जो है देखिए सामने, सामने देखिए, सामने हाँ रूपाल इंजन। इसीलिए तो मेरे अंदर काम करने के और ज्यादा जोश आ गया और ज्यादा मनोबल बढ़ रहा है। महासभा का बहुत आभारी हूँ, और जो मैं इस चुनावी हूँ तो मुझे बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। इन हौसले से मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, तो मैं आपके आशीर्वाद से, आपके सम्मान से मुझे ऊर्जा मिल रही है। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी आने की कोई इच्छा नहीं, ना मेरी हिम्मत की आने, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे खिंचलाया, और आज मैया के दर्शन करे आए, बड़ी अच्छी लगी है मुझे। कोई थकावट नहीं। दिल्ली में मेरी मुलाकात सबसे पहले राजू के लिए छोटा सा था। हाँ 2015 1 अगस्त 2015 मैंने 1 अगस्त 2015 जब मैंने बच्चों वाले स्कूल में हुई थी। हाँ जब मैंने तारीख ठोक के सुनो, हाँ जी हाँ, मैंने इसका काम देखा आज का, तो बड़ी बड़ी खुशी हुई मेरी आत्मा में। इनके बेटे तो तरक्की करेगा, तो भारी तरक्की करेगा, हमारा ये आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद तो हमेशा प्रधानमंत्री बना नहीं, खाली बस मुझे मालपुए खाने का वाला हमको घी वाला। अच्छा, हाँ जब मर्जी आ जाओ, नहीं नहीं जब मर्जी जब भी चाहो कभी इससे घी खिलाएंगे। अरे एक बार तो है तो ये थोड़ा चम्मच घी पूरा डाल दिया। वो तुम्हारे पास क्या मतलब शीतल के साथ हुआ था? शीतल के साथ हुआ था, शीतल के साथ हुआ था। शीतल को पेचिश हो गई। और आज डॉक्टर साहब आज तो गले ही बैठ गए। आज जो हमारा संगठन मजबूत हुआ है, इससे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है, और ऊर्जा मिली है, उम्र भी बढ़ी है। जो हमारे भाई साहब ने हमारी बात मान करके संगठन से जुड़ गए, मैं तो अब भी हमारी बात है सबके हमारे, मैं यकीन से कह रहा हूँ, मेरी आत्मा से इच्छा थी, और बार बार मैं जो बुला रहा था वो तो नहीं बुलाया। कितने फोन किए हैं अभी से पुणे के अंदर, एक मीटिंग तो मैंने आपका नाम वापस किया, उसके बाद एक दिन और किया, 2-3 दफे आए तो वो बनी। अगर लास्ट वाली मीटिंग गोवर्धन में ये आते ना, तो मतलब नहीं वहीं की वहीं सारा सेटलमेंट हो जाता। लेकिन नहीं उससे पहले वो चीटी में कोई कमी हुई थी, वहाँ चले गए थे एक दिन पहले। बता रहे थे सीधी में वो
हाँ हाँ बक्कड़ जी राइट। एक दिन पहले की बात है। राजेंद्र बक्कड़। अगर उस दिन ये वहाँ हो जाते हैं तो ये वहीं गोवर्धन में सेटलमेंट सारा हो जाता है। ये हमारी आत्मा की आवाज थी, मैं तो भाई साहब को वो ही बना। और ये काम बहुत पहले भी हो जाता है। अगर राम भाई केशव तोमर कटनी का राग नहीं लाते तो नहीं, मुंह पे कह रहा हूँ, बुरा लग रहा है तो मुंह पे कह रहा हूँ। हाँ, वो आगरा में 3 बार इसी बात पे बहस हुई थी। इसी बात पे तुमने आगरा में भाई साहब बालचंद जी के सामने भी कहा था आपने। रमेश पवार जी का नाम भी था। नहीं, केशव तोमर कटनी। आप बार-बार कह रहे नहीं, केशव तोमर कटनी। हेलो, लेके बैठ गए थे जैसे आज। अभी मैं सच नहीं हूँ, क्या समाज की मीटिंग थी। बात जो है बबीता जी का नाम आया। रमेश पवार जी का चश्मा कराने आप क्या बताऊँ यार, समय लग जाएगा, कुछ चेहरा हम देख लेंगे कहीं। आपको व्हाट्सएप भाई साहब मेरे पास भी लिखा हुआ है। और की राइटिंग है, लिखा भेज दूंगा। वो जो है ना, उन्होंने कहा था कि ढालचंद मराठा का नाम नहीं आएगा उपाध्यक्ष के लिए, और आपने कहा था कि अध्यक्ष के लिए केशव तोमर कटनी का नाम आएगा। और हमने उस टाइम भी आपको कहा था कि आप इस नाम को मत उछालो, अभी ये नाम नहीं चल पाएगा। अगर आप उस नाम को वहीं दबा जाते ना तो ये कोई भी विवाद ना होता आज। चलिए विवाद नहीं है, ये सवाल है। ये मन भेद है, ये सब आज